हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का देव फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। हमने यूनिट डायमेंशन का 3 क्लास डेमो अपलोड कर दिया है। आज यूँ समझिए कि दूसरा चैप्टर है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैं ऐसा नहीं कि डेमो में सिर्फ पहला चैप्टर को 10 दिन 15 दिन पढ़ाता हूँ, बाकी चैप्टर्स को नहीं। मैं सारे चैप्टर्स का डेमो करवाता हूँ। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अभी भी कहीं एडमिशन नहीं लिए हैं वो एक बार आके डेमो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर। मैंने पिछले टॉपिक में, पिछला जो क्लास था उसमें स्केलर और वेक्टर का क्या डिफरेंस होता है वो मैंने बता दिया। आज हमारा होता है वेक्टर। वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? वेक्टर मैंने बता दिया था कि ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वाला होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे हमारा फोर्स है अगर 10 न्यूटन का, तो इस पे ऐसे करते हैं। ये जो हमारा डिनोट करता है यही वेक्टर का साइन होता है। वेक्टर इज डिनोटेड बाय एरो मार्क। किससे? एरो मार्क से। उस एरो में जो ये पॉइंट है ये टेल कहलाता है, और ये जो है वो हेड कहलाता है। यहां तक समझ रहे हैं? ये जो पॉइंट है वो टेल कहलाएगा, ये जो है वो हेड कहलाएगा। यहाँ तक समझे? अभी पहले बेसिक बातें जानिए वेक्टर का। देखिए, वेक्टर जो है वो, अगर आप इसे टॉपिक बना दें, नोटेशन ऑफ वेक्टर कि डिनोट कैसे करेंगे ऑफ वेक्टर, ठीक। तो वेक्टर को डिनोट करते हैं आई से, जे से और के से। अगर टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आप याद रखिएगा, एक्स एक्सिस में हमेशा आई वेक्टर आता है। कौन सा वेक्टर? आई वेक्टर। और वाई डायरेक्शन में जे वेक्टर। एक्स डायरेक्शन में आई वेक्टर, वाई डायरेक्शन में जे वेक्टर। अगर 3 डायमेंशनल है, ये एक्स वाई जेड, तो ये आएगा आई, ये जे कैप और ये के कैप। पूरा दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। आपका ये मैंने नोटेशन बता दिया, क्योंकि कहीं लिखा रहता है 2i प्लस 3j माइनस 4k, ऐसे करके लिखा रहता है ना। तो मतलब ये एक्स डायरेक्शन का है, ये 3y डायरेक्शन का, और ये जेड डायरेक्शन का। तो मैंने इतना बताया, पहले बताया कि ये वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर के इस बैक पॉइंट को क्या कहते हैं, इस आगे वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, सारा चीज़ मैंने वेक्टर का एक मतलब बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दिया, ठीक है। वेक्टर का बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दिया, क्योंकि बिना उसके आपको वेक्टर समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, अब देखिए क्या है। अब आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर जो भी होता है उसमें आपको डेफिनेशन याद नहीं करना है,
ठीक है, क्योंकि अब तो पता है कि 11th में आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर में अगर पहला हम क्लासिफिकेशन करें तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आपसे पूछे तो बस डेफिनेशन के आगे में बस इतना बोलना है, द वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड या द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मतलब वैसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, ठीक है, तो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस यही लिखना है, यही बताना है। आपके एग्जाम्स में आएगा द वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। आपके एग्जाम में दूसरा जो आएगा वो आएगा नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब होता है कि द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 0। ठीक है, तीसरा आएगा प्रॉपर वेक्टर कहिए या पॉजिटिव वेक्टर। ठीक है, तो क्या आएगा, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज नॉट बी नेगेटिव, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता उसको प्रॉपर वेक्टर कहेंगे। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नकारात्मक नहीं हो सकता उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर वेक्टर या पॉजिटिव वेक्टर। एक और आता है इसी का भाई नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है ए, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी है। नेगेटिव वेक्टर जो है वो जस्ट इसके अपोजिट में होगा, मतलब जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना इसका भी मैग्नीट्यूड होगा। जितना मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का है उतना मैग्नीट्यूड इसका भी होगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। वेक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मैं बता दूं, सिर्फ उसका डायरेक्शन नेगेटिव होने के कारण उसे नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, द वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड but opposite in direction is called negative vector। यहां तक सीख गए। चलिए आगे जो हमारा वेक्टर है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके आगे जो हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझिए कि किसी वेक्टर के, जैसे एक पार्टिकल यहां था और वो पार्टिकल यहां चला गया, पहले वो पार्टिकल यहां था बाद में यहां चला गया, तो यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया ना, अपना जगह परिवर्तन कर दिया, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो द वेक्टर which joining the initial and final point of a particle, the vector which join a initial and final point of a particle is called displacement vector। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो जोड़ दे जो वेक्टर, उसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, आपके को प्लानर वेक्टर,
कोप्लेनर वेक्टर क्या कहता है? अगर दो तीन वेक्टर्स हैं, अगर सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो तो भाई एक ही प्लेन में कैसे पता चलेगा? देखिए प्लेन कैसे होते हैं, पढ़े होंगे आप लोग मैथ में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स और माइनस वाई, यही होगा ना। तो एक वेक्टर अगर इसमें है और एक वेक्टर अगर इसमें है तो ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा। अगर सारे वेक्टर इसी एक्सिस में है, इसी प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन हुआ। अगर आपको प्लेन पता ही नहीं है कि प्लेन क्या क्या होता है, खाली हम 3-4 एरो मार दें, बोले ये देखो कोप्लेनर, कैसे समझिएगा आप? समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा। तो ये हमारा हो गया कोप्लेनर, मतलब सारे एक ही प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है, या तो इस प्लेन में रहे, या तो इस प्लेन में रहे, या तो इस प्लेन में रहे। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल, को का मतलब होता है सेम, सेम, और इनिशियल का मतलब शुरुआत। अगर 3-4 वेक्टर है जिसका शुरुआती बिंदु अगर एक है तो क्या होगा? को इनिशियल वेक्टर। आपके एग्जाम्स में आएगा कि द वेक्टर्स which had same initial point is called, the vector which had same initial point is called co-initial. The vectors which lies in same plane is called coplanar. आपसे लाइक वेक्टर पूछता है, लाइक वेक्टर यही बताते हैं, आपको दिख रहा है ना? यही बताते हैं, लाइक वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो लाइक वेक्टर का मतलब है कि अगर कोई दो वेक्टर है, उसका अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो आपका लाइक वेक्टर हो गया। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और आता है, क्या? पैरेलल वेक्टर। तो उसमें पैरेलल वेक्टर क्या होता है कि डायरेक्शन सेम होगा, बट जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड आपका सेम हो, बस पैरेलल में होना चाहिए। ये भी तो पैरेलल में है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड भी बराबर है, इसलिए ये लाइक वेक्टर में आता है। लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसे है और कोई वेक्टर ऐसे है, ये है तो पैरेलल में, पैरेलल में है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, ये इतना ही मैग्नीट्यूड का है, ये इतना मैग्नीट्यूड का है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो लाइक वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो अनलाइक वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो क्या होगा? तो पैरेलल वेक्टर। ठीक है। इतना ही तरह के वेक्टर्स होते हैं, और भी एक दो जो होंगे वो मैंने 10-9 तरह का वेक्टर्स तो बता ही दिया, मैक्सिमम तो बता ही दिया, यही से आएगा। देखिए रटने की कोशिश मत कीजिए, बस आपसे यही पूछेगा कि कौन सा यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो बोलिएगा डेफिनेशन आपको ऐसे बोलना है, द वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब एक, यूनिट में चला गया। आपसे पूछेगा द वेक्टर विच हैज सेम स्टार्टिंग पॉइंट, तो कोई इनिशियल पॉइंट, इनिशियल और स्टार्टिंग एक ही होता है, शुरुआती बिंदु। अगर शुरुआती बिंदु सबका एक है तो वो हो गया इनिशियल, एक प्लेन में तो कोप्लेनर। रटने की कोशिश मत कीजिए, आप डेफिनेशन भर भर के पूरा कॉपी में लिखिएगा, इससे क्या होगा? नोट्स मोटा मत कीजिए, नोट्स स्मार्ट तरीके से बनाइए। ठीक है।
जो स्टूडेंट्स कहीं भी पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मेरे पास आइए, उनको भी ज़रूर हेल्प हो जाएगा। आप इसे देखते चलें, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है वो क्या होगा कि जब एग्ज़ाम्स का टाइम आएगा तो मैं आपको फ्री ये करवा दूँगा, क्रैश कोर्स। आपका जो भी कुछ 200-400 पैसा जो लगता है कोचिंग्स में वो बच जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं। इससे आगे जो हमें पढ़ना है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, ये सारी चीज़ चलते रहेंगे। बस कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, इसमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, कुछ सवाल करवा देंगे। देखिए डेमो क्लास है तो मैं डेमो की तरह तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट सारा चीज़ तो नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि सारा चीज़ पढ़ा देंगे तो फिर एक तरह का क्लास हो गया। तो जो भी बता रहे हैं इस चीज़ को यहाँ बता रहे हैं, बट क्लास में क्या है कि इस चीज़ को लिखवा भी देंगे, मगर तरीका सीखिएगा कि रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, आप इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।